जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज के दिन ये नाम जपने से सबका मंगल होता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। मंगल को जन्मे मंगलकारी हनुमान के अद्भुत और चमत्कारी 12 नामों के बारे में आज हम बताएंगे। किस प्रकार से जप करने से आपके सारे कष्ट हैं, आपके सारे रोग हैं, आपकी पीड़ाएं हैं, आपके संकट हैं, ये खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। आपका जीवन मंगलमय होता है। पुराने समय से मान्यता चली आ रही है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के निमित्त विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और ग्रंथों में ये बताया ही गया है कि मंगलवार के दिन ही श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी वजह से मंगलवार पर बजरंगबली का विशेष पूजन किया जाता है। अजर अमर कलयुगी देवता है, प्रत्यक्ष देवता है हनुमान जी। अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, रुद्र के अवतार माने गए हैं और वो सारे अपने भक्तों के कष्ट संकट मोचन बनकर हर लेते हैं। महावीर हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना करने मात्र से, पूजा करने मात्र से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार, शनिवार ये हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माने गए हैं। इस दिन प्रत्येक मनुष्य को हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना चाहिए। इससे बाधाएं दूर होती है और हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जी, ये अटल सत्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह अटल सत्य है। जैसे राम नाम की महिमा परंपार मानी जाती है, वैसे ही श्री हनुमान जी के नाम की महिमा भी अनंत फलदायी मानी गई है। आपको क्या करना चाहिए? जिस प्रकार विवाहित स्त्रियां अपने पति या स्वामी की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है, इसी तरह से हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम जी के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप करते हैं और इसीलिए हर मंगलवार को आपको हनुमान जी को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आप चाहें तो रात को चौमुखा दिया लगा सकते हैं। छोटा सा लेकिन चमत्कारी उपाय है और ऐसा करने से सरसों के तेल का चौमुखा दिया लगाइए। आपको अगर चौमुखा दिया बाजार में नहीं मिलता है माटी का, तो आप आटे से चौमुखा दिया शाम को ही बना के रख लीजिए और रात को उसे अर्पित कीजिए। ऐसा करने से 7 या 8 मंगलवार करते करते आप देखेंगे आपके घर परिवार की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। साथ साथ बाबा को भोग अवश्य लगाएं। गुड़ चने का भोग लगाएं। बनारसी पान का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास है तो भोग लगाकर परिवार सहित आज के दिन बनारसी पान खाएं प्रसाद की तरह और इससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोग लगाने के बाद रामायण के कुछ श्लोकों का पाठ, कुछ चौपाइयों का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। अगर जीवन में कष्ट ज़्यादा है, बाधाएं ज़्यादा है, तो आज के दिन या किसी पर लगता है किसी ने बांध दिया है, कुछ किया धरा है, हर समय महंगे महंगे उपाय करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे में हनुमान जी के मंदिर जाइए। अपने साथ एक नारियल लेकर के जाइए। उस नारियल पर स्वस्तिक बना लीजिए और फिर उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहीं बैठ करके एक दिया जला करके या ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और फिर वापस से वो नारियल ले लीजिए और अपने सिर से 7 बार सीधी दिशा में, यानी घड़ी की सीधी दिशा में वारने के बाद हनुमान जी के सामने वहीं आपको उस नारियल को फोड़ देना चाहिए। आप देखेंगे आपको इसको प्रसाद के रूप में नहीं लेना है, फोड़ के वहीं चढ़ा देना है। इस उपाय से आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जब आपकी मनोकामना ये पूर्ण हो जाए, जो भी आपने बोला है हनुमान जी से प्रार्थना करके, वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। आज के दिन हनुमान जी के 12 नामों की महिमा बहुत बहुत भारी होती है। अवश्य जप करने चाहिए। इनके जप करने मात्र से सभी कष्ट हट जाते हैं, सभी विपत्तियां जीवन से दूर हो जाती है और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम अधरा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और यह भी माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे प्रभावशाली देवता हैं। उनका नाम सुमिरने मात्र से आपके सारे काम बन जाएंगे।
प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा से ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का वरदान मिला है। और ये वही अष्ट सिद्धियां और नव निधियां हैं जो कलयुग में हनुमान उपासकों के कल्याण का काम करती है। कलयुग में राम भक्त हनुमान के द्वादश नाम जो भी मनुष्य स्मरण करता है उसकी सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियां हनुमान जी हर लेते हैं। तो चलिए बता दूं आपको कौन से 12 नाम हैं। पहला नाम है हनुमान, ओम हनुमते नमः। दूसरा नाम है ओम अंजनी सुत नमः, अंजनी सुत। तीसरा नाम है ओम वायुपुत्र नमः। चौथा ओम महाबलः नमः, ओम रामेष्ट नमः, ओम फागुन सखा नमः, ओम पिंगाक्ष नमः, ओम अमित विक्रम नमः, ओम उदधीक्रमण नमः, ओम सीता शोक विनाशन नमः, ओम लक्ष्मण प्राणदाता नमः, ओम दशग्रीव दर्पहा नमः। इस प्रकार से इन 12 नामों का मनुष्य जो भी उच्चारण करता है, आपकी कई वर्षों से चली आ रही समस्याएं पल भर में छूमंतर हो जाती है। कैसे, कौन से संकटों के दौरान किस प्रकार से स्मरण करना चाहिए, इसका उपाय आज की रात कैसे करना है वो बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं आप दीर्घ आयु बने रहें तो आपको रोज सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे बाथरूम भी नहीं जाना, मुंह भी नहीं धोना, आप सिर्फ हाथ हथेलियों के दर्शन करें, प्रणाम करें और इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करना है आपको। प्रत्येक दिन हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधीक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा, इस प्रकार से आपको 11 बार बोलना है। आप देखेंगे आपके ऊपर आने वाली जो भी शारीरिक समस्याएं हैं सभी का निदान होगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, जीवन में आने वाली संकटें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। जो लोग भी धनवान बने रहना चाहते हैं तो हनुमान जी की नाम की महिमा अनंत है। दोपहर के समय बैठे बैठे आपको टेंशन नहीं लेना, कहीं पे भी, आप ऑफिस में हो, आप घर में हो, आप दुकान में हो, आपको बस इन 12 नामों का स्मरण करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। वहीं बैठे बैठे बोल लीजिए हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रमा, उदधीक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा, ओम हं हनुमते नमः। ऐसे बोल लीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में अगर कहीं रुका हुआ धन है, कहीं से पैसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कर्ज चढ़ गया है, वो सभी दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती है और धन का आगमन का स्रोत बनता है। आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है। और विशेष रूप से आजकल तो घर घर में कलेश होते हैं, पति पत्नी में कलेश का मौसम सा छाया हुआ है। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर आपके जीवन में पारिवारिक कलेश लेते हैं तो महावीर के ये 12 नामों का जप आपको शाम के समय करना है। आज 11 बार करना है। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधीक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। इस प्रकार से बोल करके आपको 12 नामों का स्मरण करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे प्रत्येक मंगलवार कीजिए। 11 मंगलवार करते करते आपके जीवन से ग्रह कलेश खत्म हो जाते, घर में सुख शांति का वास होने लगता है। और हो सके तो ये स्मरण करने के पहले पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव कर दीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। और 12 नामों का स्मरण करने से पहले संध्या के समय गृह कलेश के लिए थोड़ी सी गूगल की धूप जला लीजिए या ईशान कोण में एक दीपक जला के 1 लोटा गंगा जल या जल रख दीजिए। अगले दिन आप इस जल को किसी पौधे में डाल सकते हैं। जो लोग भी जीवन में भय करते हैं, डर लगा रहता है कि कोई शत्रु हमें मार ना दे, अज्ञात ज्ञात किसी भी प्रकार का भय हो, शत्रु आप पर हावी हो रहे हों और आपको रात में सोते वक्त डर लगता है, अनजान चीज़ें दिखाई देती है, अनजान आवाज़ें सुनाई देती है, तो आपके लिए ये 12 नामों वाला मंत्र आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। हनुमान जी के 12 नाम, सोने से पहले बस 12 नाम को जप लीजिए। नियमित रूप से आप करेंगे तो विशेष कृपा आपको हनुमान जी की बनी रहेगी। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते होंगे आँखों से हमें, लेकिन वो जीवित हैं और बहुत ही प्रभावशाली देव माने गए हैं। अपनी अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण इनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का भी वरदान मिला है। तो आप भी चाहते हैं कि आपको भी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो तो हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये तुरंत फलदायी होती है, संकटों का नाश करती है।
प्रातः काल हो, रात्रि में सोने से पहले हो, किसी नए कार्य के आरंभ के पहले हो या यात्रा के पहले नामों का प्रयोग करना है। और आज की रात एक छोटा सा, अगर आपकी मनोकामना है कोई विशेष रूप से परेशानी है, तो एक पीला कागज़ ले लीजिए। पीला ना हो तो अब और कोई ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए और फिर लाल रंग के कुमकुम से या ऑरेंज कलर के सिंदूर से उसमें तेल मिला लीजिए या फिर पानी मिला लीजिए, कुमकुम है तो। और इन 12 नामों को लिख करके किसी भी छोटे से उसकी मदद से आप लिख सकते हैं। माचिस की तुनकी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा कॉटन लगा लीजिए, उससे आप पेन जैसा बना करके उससे आप ये 12 नाम एक पन्ने पर लिख लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर में पूजा स्थल पर इसे लगा सकते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा हैं तो तस्वीर नहीं लगाई जाती हनुमान जी के 12 नाम अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर के सामने वाली वॉल पे लगा लीजिए। बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो उनकी जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर ये 12 नाम लिख करके आप चिपका सकते हैं। घर में कलेश ज़्यादा होता है तो अपने ड्राइंग रूम में ये 12 नाम लिख करके पीले कागज़ पर चिपका सकते हैं या अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि पूजा मंदिर के स्थल पे, या अगर पूजा मंदिर में नहीं भी रखें तो ऐसे भी घर के ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी कोना जो होता है घर का, वहाँ पर आप इसे लगा करके रखें। किसी पर किया धरा है, ताबीज़ भी आपको नहीं मिलती है, परेशानियों से घिरे हुए हैं, कोई चीज़ काम नहीं करती है, तो इन 12 नामों को भोजपत्र पर, आपको सिद्ध भोजपत्र लेना चाहिए, अच्छा भोजपत्र, रियल हो, ये बात का ध्यान रखें। प्लास्टिक के भोजपत्र मिलते हैं उस पर ना करें। रियल भोजपत्र पर अष्टगंध से इससे इन 12 नामों को लिखकर लॉकेट की तरह आप गले में धारण कर सकते हैं। और इन नामों का इस प्रकार से प्रयोग करने से मनुष्य की 10 दिशाओं और आकाश पाताल से रक्षा होती है। मनुष्य दीर्घ आयु होता है। सुबह सुबह अगर ये 12 नाम हनुमान जी का स्मरण करता है तो मनुष्य दीर्घ आयु होता है। दोपहर को ये नाम लेने से धनवान होता है। रात्रि को ये नाम लेने से विरोधी परास्त होते हैं, शत्रु शांत होते हैं। और मनोकामना अगर पूर्ण करनी है तो इन 12 नामों को नित्य प्रति 9 बार या 11 बार जप करते हुए कॉपी में लिखते रहिए। आप प्रत्येक दिन आप 27 दिन तक 11 बार इन 12 नामों को लिखते हैं तो कहा जाता है आपकी हर मनोकामना 27 दिन में पूर्ण हो जाती है। और ध्यान रखना चाहिए, एक बार जब मनोकामना 100% पूरी होगी और 100% जब पूरी हो जाए तो उसके बाद बाबा हनुमान जी को आप चोला चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। चोला कैसे चढ़ाते हैं हर वीडियो में बताती हूँ। थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, उसमें चमेली का तेल 2-4 ड्रॉप मिला लीजिए, उससे हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप करना चाहिए। और जो भी स्त्रियां इस उपाय को करना चाहती है बिल्कुल कर सकते हैं। बस पीरियड्स के दौरान ध्यान रखना है कि आपको कॉपी में अगर नाम लिख रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब भी हनुमान जी की सेवा करें स्त्रियां तो मातृभाव से करें, हमेशा उन्हें पुत्र की तरह देखते हुए करें। और इस प्रकार से सेवा करने मात्र से, हनुमान जी के स्मरण मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, कुछ करें ना करें, आज रात को एक चौमुखा दिया हनुमान जी के सामने अपने घर में ईशान कोण में जलाना बिल्कुल ना भूलें। आटे से बनाएं, मिट्टी के दिए लगाएं, और अगर कुछ भी पॉसिबल ना हो तो एक ही दिए में 4 बाती 4 दिशा में रख करके जला लीजिए। और फिर देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन में कमाल होता है। हनुमान चालीसा का पाठ खुद से करें या फिर आप ऑडियोज़ भी सुन सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे हनुमान चालीसा मिलेंगे, वो सुनिए और फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन की कठिनाइयाँ कैसे पार होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय।